कॉलेज का आखिरी दिन और रिया ने एक बार फिर कॉलेज का सबसे बड़ा इनाम अपने नाम कर लिया। लेकिन मीरा के दिल में जीत की खुशी नहीं बल्कि जलन की आग जल रही थी। वह रिया की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अपनी जलन को शांत करने के लिए मीरा एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। उसने एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया। उसने कहा, मुझे रिया की खुशियां चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तांत्रिक ने एक काली पुतली निकाली और कहा, इस पर उसका खून या कपड़ा लगाना होगा, फिर उसका विनाश शुरू हो जाएगा। मीरा ने चुपके से रिया के दुपट्टे का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। रिया को भनक तक नहीं लगी कि उसकी मौत का सामान तैयार हो रहा। रात के सन्नाटे में काला जादू शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज ने हवा में एक अजीब सी भारीपन भर दिया। उसी वक्त रिया को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अगले दिन रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी याददाश्त और ध्यान सब कुछ खत्म होता जा रहा था। परीक्षा के दौरान रिया एक शब्द भी नहीं लिख पाई। मीरा अपनी जीत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। रिया को आईने में अपना चेहरा किसी लाश जैसा दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा। मीरा पागलपन की हद तक खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी दुश्मन को हरा दिया। रिया की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर भी हैरान थे कि उसे हुआ क्या है। लेकिन तभी खेल पलटने लगा। उस रात मीरा के कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक ठंडी छुअन ने उसकी रूह कंपा दी। काले जादू का एक नियम है, जो बुराई आप दूसरों के लिए भेजते हैं वह दोगुनी ताकत से आपके पास लौटती है। जब मीरा मदद के लिए तांत्रिक के पास पहुंची तो उसने देखा कि तांत्रिक की कुटिया राख हो चुकी थी। अब मीरा का अपना शरीर गलने लगा था। जो दर्द उसने रिया को दिया था वह अब उसका अपना नसीब बन गया। उसकी सारी कामयाबी और खुशियां डरावने सपनों में बदल गई। वह अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। वह जहां भी जाती उसे रिया की चीखें सुनाई देती। उसे लगने लगा कि वह पागल हो रही है। उस काली पुतली ने अब मीरा की आत्मा पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हैरानी की बात थी कि जैसे जैसे मीरा की हालत बिगड़ी, रिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। मीरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अंदर से सिर्फ उसके रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें आ रही थी। शक्ति जो उसने तबाही के लिए बुलाई थी अब उसी को खत्म करने के लिए सामने खड़ी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर उसकी आवाज मर चुकी थी। जलन ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। अगले दिन मीरा कहीं नहीं मिली। वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। पीछे छोड़ गई तो बस बदनामी। रिया को अपने बिस्तर के नीचे एक पुरानी गुड़िया मिली जिसकी शक्ल हुबहू मीरा से मिलती थी।